डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने आज पढ़ना है। क्या होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि आप लोगों ने अपने घरों में भी कंप्यूटर्स वगैरह देखे होंगे, या फिर आप लोग जो है कंप्यूटर्स कह लो, या छोटे जो है लैपटॉप्स कह लो, आईपैड्स कह लो, कोई भी ऐसे डिजिटल, कोई भी ऐसे अपरेटर्स या इंस्ट्रूमेंट जो आप लोग यूज करते हो, जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपको उसके साथ ऑपरेट करने में, उसको यूज करने में हेल्प करता है। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ठीक है, जो सबसे पहले आए थे। ओल्ड थे, इसमें फीचर्स थोड़ी कम थी, इसमें जो रिसोर्सेज थे वो कम थे। लेकिन जो उसके बरक्स अब जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज, विंडोज का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडो री इंस्टॉल करवा दो, या विंडो जो है वो विंडो 7 हुई हुई है, विंडो 10 हुई हुई है, विंडो 8 हुई हुई है। जैसे जैसे अपडेट्स आती जाती हैं, डिफरेंट चीजें उसके अंदर ऐड होती जाती हैं। तो सबसे पहले चीज हमने पढ़ी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि इंटरफेस होता है, जो कि इंटरेक्ट करने का तरीका है एक कंज्यूमर का उस प्रोडक्ट के साथ। आप लोगों ने किसी भी लैपटॉप को या किसी भी चीज को, किसी भी कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, किस तरीके से उससे काम करना है, ठीक है, तो वो जो इंटरफेस है, जो प्रोग्राम है अंदर उसके, वो सॉफ्टवेयर जो है वो कहलाता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। आप जो उसको कमांड देते हो और वो आपको आगे से वो काम करके देता है, जो एक्चुअल में अंदर चीज जो उसके अंदर मौजूद है, जो प्रोग्राम मौजूद है, वो जो सॉफ्टवेयर मौजूद है जो आपको करके दे रहा है काम, वो क्या है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है हार्डवेयर को भी और रिसोर्सेज को भी। रिसोर्स जो है क्या होते हैं? मेमोरी को भी वो यूज कर रहा होता है, वो स्टोरेज को भी यूज कर रहा होता है, वो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर रहा होता है, और उस हिसाब से सारे का सारा जो है वो कमांड लेकर उसका कोई ना कोई रिजल्ट देता है। ठीक है, ये बात समझ आई है? अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अगर समझ आ गया है, तो हम लोग फिर सबसे पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये सबसे ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, ओल्डेस्ट है ये। और ये सिंगल यूजर था, ठीक है, एक ही पर्सन इसको यूज कर सकता था। एक टाइम पे एक ही पर्सन इसको यूज करेगा। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सबसे पुराना था, यहाँ पे डेट भी बताई हुई है, और किसने बनाया था? पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बना था। उसके अलावा जो है ये वही चीज जो मैंने आपको भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बताई है, कि इससे जो है आप जो यूजर है वो इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ। ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर लगा लो या ऐसा प्रोग्राम है। और फिर क्या यूज करते हुए? रिसोर्सेज को यूज करते हुए। रिसोर्सेज मैंने आपको बताया क्या रिसोर्सेज हैं। आपका हार्डवेयर रिसोर्स है, आपकी मेमोरी रिसोर्स है, आपका स्टोरेज रिसोर्स है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिसोर्स है। लेकिन अब जो है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसको वक्त के साथ साथ जो है ये क्या होते जा रहे हैं? खत्म ही होते जा रहे हैं। बहुत कम कहीं पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज होता होगा। और उस क्यों हो गए हैं? क्योंकि अब हम लोगों ने बहुत अच्छी चीजें जो है बना ली हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है उसको यूज करते हुए हम बेहतर तरीके से, बेहतर फैसिलिटीज के साथ काम कर लेते हैं। जैसे आगे साथ ही उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सप्लेन किया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फिर इन्होंने ओल्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बता दिया कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। देन आगे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का बता दिया। ये हमारे जो है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। इसमें क्या होता है? विंडोज जो है मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम अपने घरों में, या फिर कह लें कि कोई भी बड़े सेटअप के ऊपर, बिजनेसेस के अंदर, स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, उसके अंदर हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं या जो कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं, उनके अंदर जो हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए हुए हैं वो क्या है? विंडोज। आप अपने घरों में देखो, जो भी लैपटॉप यूज हो रहे हैं या जो कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, उसके अंदर आपने विंडोज ही माइक्रोसॉफ्ट का इंस्टॉल करवाया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ज्यादातर मैंने विंडोज ही देखे हैं। उसके अलावा क्या होता है कि यूजर फ्रेंडली है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपकी पूरी एक जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको हर आइकॉन्स नजर आते हैं, कर्सर है जिससे आप जाके डिफरेंट काम कर सकते हो, आप ऑपरेट जल्दी कर सकते हो, आप रिलायबल ज्यादा है। उसके अलावा इसके और भी टॉप फीचर्स में आ जाता है कि इजी टू यूज है, फीचर्स इसके बहुत ज्यादा हैं, कंपैटिबिलिटी है इसकी, कंपैटिबल है, और इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत कम है।
उसके अलावा जो है आप इसमें चीजें सर्च कर सकते हो, चीजें बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। इसके अंदर बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हो, रन कर सकते हो। इसके अलावा टास्क बार डिफरेंट जो है कामों को पॉइंट आउट करके उनके जो है सरे फेरिस्त बना के, बुलेट्स बना के सारे काम भी कर सकते हो टास्क पे। सर, सेफ एंड इजी पर्सनल कंप्यूटिंग, आप इजीली जो है काम अपने कर सकते हो। अब हर इंसान के ना कंप्यूटर यूज करने का एक डिफरेंट वजह है। एक स्टूडेंट यूज करेगा रिसर्च पर्पसेस के लिए, ठीक है, रिसर्च करनी है उसने, या फिर उसने कोई अपना थ्योरेटिकल काम करना है जो उसको अपने अदारे से मिला हुआ है, ठीक है, तो उसका जो है पर्सनल कंप्यूटिंग, पर्सनल तौर पे उसने जो कंप्यूटर यूज करना है वो डिफरेंट है। एंटरटेनमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं, पढ़ाई के लिए भी यूज करते हैं, काम के लिए भी यूज करते हैं, डिफरेंट तरीकों के लिए यूज होता है। तो पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए भी ये इजी है। इसमें सर्च भी हो जाती है, चीजें सेव भी हो जाती हैं, चीजें बन भी जाती हैं, चीजें डिलीट भी हो जाती हैं। और वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया एंड बेस्ट फॉर बिजनेसेस, ये इसके कुछ टॉप फीचर्स हैं, और ये विंडोज 7 के इन्होंने बताए हैं। ऊपर इन्होंने बताया कि अब तक जब से शुरू हुई है विंडोज बनना, तब से लेकर अब तक जो है बहुत से इसके वर्जन्स बन चुके हुए हैं, जैसे 7 विंडो 3, देन 95, देन 98, देन 2000, देन MENT, XP, विस्टा। एक्सपी से तो मुझे लगता है मेरे जमाने से भी एक्सपी तो शुरू हो गई थी। फिर विस्टा, फिर 7, 8, अब 9, 10। अब न्यू वर्जन्स आते रहते हैं जिसके अंदर न्यू फीचर्स जो है वो एड ऑन करते रहते हैं। अब हमने कुछ ये इसके नीचे टॉप फीचर्स पढ़े हैं। टॉप फीचर में सबसे पहला फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें कंप्यूटर स्पीड तेज है। आप जो है जल्दी से काम जो है, एफिशिएंसी आपके काम की ज्यादा है, जल्दी काम हो जाएगा, ऑप्टिमाइज्ड काम होगा। और नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्रूव रिलायबिलिटी। इसके अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज, यूटिलिटीज जो है वो यूज करते हुए ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए बड़ा अच्छे तरीके से काम कर देता है। न्यू वर्जन्स के अंदर जो है हमारा मकसद ये होता है न्यू वर्जन्स बनाने का कि हम जितने बेहतर से बेहतर जो है आपको फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर जो है जो आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके अच्छे से अच्छा जो है वो आउटपुट, ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट निकाल सके। इनोवेटिव है, इजी टू यूज है, कंपैटिबल है आपके जितने भी हार्डवेयर सिस्टम है या आपके पास जितने भी जो है कंप्यूटर्स हैं, जितने भी आपके पास, किसी के पास। अब देखें इसमें भी डिफरेंट और चीजें आ जाती हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्वालिटी मीन्स कि बहुत अच्छा न्यू एडवांस्ड है, या ओल्ड है। अगर ओल्ड है तो कुछ जो है वो विंडोज 7 और 8 के कंपैटिबल होते हैं, कुछ जो है बहुत अच्छे जो लैपटॉप्स आ चुके हुए हैं वो पुराने माइक्रोसॉफ्ट या पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल ही नहीं होते, उनके अंदर न्यू ही होता है। मतलब एक अब न्यू लैपटॉप अभी अभी जो है वो किसी कंपनी ने बनाकर इंट्रोड्यूस करवाया है, आप उसके अंदर पुरानी विंडो एक्सपी करने की कोशिश करो, वो नहीं चला सकेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम को। सर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव्ड सर्च टूल हो गया है अब ये सर्च टूल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी और नेटवर्क को यूज करके जो है वेब के ऊपर भी, इन दोनों की बात की जा रही है। उसके अलावा जो है इजी है, सेफ टू यूज है, पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, यूजर फ्रेंडली होता है। वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया, अब हर चीज जो है हम देखें, अपने घरों में देखें, अपने कामों में देखें, इवन एंटरटेनमेंट के लिए देखें, इवन आप लोगों के हाथों के ऊपर जो जो है मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई कोई ना कोई तो मौजूद है ना, चाहे वो एंड्रॉयड है चाहे वो एप्पल है, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। गेम्स, म्यूजिक, वीडियोस, इन सब के लिए इन सब के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। और बेस्ट फॉर बिजनेस, अब जब ये किताब बनाई गई थी ना उस टाइम पे विंडोज 7 और विंडो 8 जो थी ना तब वही आई थी, तो ये कह रहे हैं कि जो लेटेस्ट थी तब की वो बेस्ट थी फॉर बिजनेस यूज। अब तो इससे भी बेहतर आ चुकी हुई है, अभी काफी अरसा हुआ है ये सिलेबस जो है ये अपडेट नहीं हुआ, तो अब जो है इससे भी बेहतर आ चुकी हुई है। अच्छा, ये आपको अगर क्वेश्चन आता है ना, ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले आपको आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बाद ये एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओल्डेस्ट है, और फिर ये जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये आपका ओल्ड और न्यू, ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया।